प्रेज द लॉर्ड। सबको जय मसीह की। खुदावंद के प्यारे लोगों, आज की भोर की आराधना प्रार्थनाओं में आप सब लोगों का स्वागत है और परमेश्वर पिता का धन्यवाद करते हैं जिन्होंने हमें एक साथ मिलकर प्रार्थना करने का सुंदर अवसर दिया। हालेलुया। खुदावंद के प्यारे लोगों, आज हम वचन में देखेंगे दो ऐसे मनुष्य को जिन्होंने अपना घर बनाया। एक का घर टिका रहा लेकिन दूसरे का घर ढह गया। आइए हम वचन देखते हैं मत्ती अध्याय 7। जब हम उसकी 24वीं आयत से देखते हैं तो यहाँ लिखा है, इसीलिए जो कोई मेरी बातें सुनकर उन्हें मानता है वह उस बुद्धिमान मनुष्य के समान ठहरेगा जिसने अपना घर चट्टान पर बनाया। और मैं बरसा बाढ़ें आई, आंधियां चली, उस घर से टकराई, फिर भी वह नहीं गिरा क्योंकि उसकी नींव चट्टान पर डाली गई थी। परंतु जो कोई मेरी बातें सुनता है उन पर नहीं चलता वह उस निर्बुद्धि मनुष्य के समान ठहरेगा जिसने अपना घर बालू पर बनाया। मैं आई, बरसा आई, बाढ़ें आई, आंधियां चली, उस घर से टकराई, वह गिरकर सत्यानाश हो गया। हालेलुया। खुदावंद के प्यारे लोगों, यहाँ दो ऐसे मनुष्य के बारे में बताया गया है जिन्होंने अपना घर विश्वास से बनाया। एक ने अपना घर बहुत ही मजबूत चट्टान पर बनाया और एक ने अपना घर बालू पर बनाया। एक का घर जिसने चट्टान पर घर बनाया उसका घर टिका रहा, लेकिन जिसने बालू पर बनाया उसका घर ढह गया। खुदावंद के प्यारे लोगों, यहाँ लिखा गया है कि जो मेरी बातों को सुनता और मानता है उसका घर चट्टान पर टिका रहता है, लेकिन जो मेरी बातों को सुनता और मानता नहीं उसका घर ढह जाएगा। खुदावंद के प्यारे लोगों, यहाँ जो चट्टान के बारे में बताया गया है, पहला कुरिन्थियों 10वें अध्याय की जब हम 4थी आयत में देखते हैं तो वहाँ लिखा है, सबने एक ही चट्टान से जल पिया और वह चट्टान उनके साथ साथ चलता था और वह चट्टान मसीह था। हालेलुया। खुदावंद के प्यारे लोगों, यहाँ चट्टान मसीह यीशु को बताया गया है। मतलब जो मसीह यीशु पर विश्वास करता है, जिसने उस मसीह चट्टान पर अपने घर को नहीं बनाया, उस मसीह के वचन को ना ही सुना और ना ही उस पर बना रहा, तो वह अपने जीवन में कभी भी सफलताओं को नहीं पाता और ना ही उसका घर मजबूत बना रह पाता है। क्यों? क्योंकि वचन बताता है कि जो चट्टान है वो मसीह यीशु है और जो मसीह यीशु है वो वचन है। क्योंकि बाइबल में लिखा है कि आदि में वचन था और वचन परमेश्वर के साथ था और वचन ही परमेश्वर था और वचन देहधारी होकर आया। खुदावंद के प्यारे लोगों, जो लोग परमेश्वर के साथ विश्वास में चलते हैं, उसकी बातों को सुनते हैं, उस पर मनन करते हैं, निश्चय ही वो उस चट्टान पर अपना घर बनाते हैं। निश्चय ही वो अपने विश्वास को चट्टान रूपी रखते हैं जो कभी भी डगमगाता नहीं है। यहाँ तो दो घर के बारे में बताया गया है, लेकिन अगर हम आत्मिक रीति से इस वचन को गहराई से समझे तो यहाँ विश्वास के ऊपर बहुत गहरा वचन दिया गया है। यदि जिस मनुष्य ने अपने विश्वास को उसी में अटूट रखा है, विश्वास को चट्टान की तरह मजबूत रखा है मसीह यीशु में, वो निश्चय ही चाहे उसके जीवन में दुख आए, पीड़ा आए, परेशानियां आए, लाफत आए, बीमारियां आए, वो कभी भी डगमगाता नहीं है अपने विश्वास से। लेकिन यदि जिसके जीवन में मसीह नहीं है, उसने अपना विश्वास प्रभु यीशु मसीह पर नहीं रखा है, ना ही उसकी वचनों को सुना है, ना ही उस पर मनन किया है, तो निश्चय ही उसके जीवन में अगर परेशानियां, विपदाएं, कष्ट आती हैं, बीमारियां आती है, तो वह निश्चय समस्याओं में गिरा ही रहता है और कभी भी निकल नहीं पाता। खुदावंद के प्यारे लोगों, आज हमें अपनी मसीह लाइफ में ऐसे ही चट्टान रूपी विश्वास को थामे रखना है जो कि मसीह यीशु है।
आज बहुत से मसीह लोग हैं जो अपने इस विश्वास को बनाकर नहीं रखते हैं। यदि उनके जीवन में कोई भी समस्या या परेशानी आ जाती है तो वो डरने लग जाते हैं, वो घबरा जाते हैं। और कई तो ऐसे हैं जो बैकस्लाइड हो जाते हैं, जो प्रभु को छोड़ देते हैं, जहाँ से वो निकले थे वहीं लौट जाते हैं। कुछ लोग तो ऐसे होते हैं, लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं जो अपने घर को उस विश्वास रूपी चट्टान पर बनाते हैं, जो कि हमेशा हमेशा के लिए टिका रहता है। चाहे बाढ़ें आए, आंधी आए, तूफान आए, बीमारियां आए, समस्याएं, परेशानियां, खिलाफ जो मर्जी आए, लेकिन उनका विश्वास रूपी घर कभी भी नहीं गिरता है। हालेलुया। लेकिन कुछ ऐसे हैं जो कभी भी विश्वास में नहीं चलते हैं, सिर्फ और सिर्फ नामधारी मसीह बनकर रह जाते हैं, जिनके अंदर ना ही परमेश्वर का भय होता है, ना ही परमेश्वर का वचन होता है, ना ही विश्वास होता है। वो अविश्वास दिखाते हैं, इसकी वजह से उनका घर एक ढेर की तरह गिर जाता है और वो स्थिर वह टिका नहीं रह पाता। हालेलुया। खुदावन के प्यारे लोगों, हमें मसीह यीशु में अपने विश्वास को मजबूत चट्टान की तरह थामे रखना है, क्योंकि वह चट्टान प्रभु यीशु मसीह है। जिसने यीशु मसीह पर विश्वास किया है, चाहे बीमारियां, समस्याएं, पीड़ाएं, दुख है, क्लेश आए, वो कभी भी नहीं डगमगाएगा, क्योंकि उसने जान लिया है कि मेरा घर उस चट्टान मसीह यीशु पर बना है, जो कभी भी नहीं गिरेगा, जो कभी भी नहीं डगमगाएगा। हालेलुया। खुदावन के प्यारे लोगों, आज अपने विश्वास को उस चट्टान की तरह मजबूत रखें। अगर आपका विश्वास मजबूत है तो आपके जीवन का हर एक कार्य सफल होगा। क्यों? विश्वास बिना परमेश्वर को प्रसन्न करना अनहोना है। हालेलुया। मतलब जिसके पास विश्वास है, जो विश्वास रखता है, वो परमेश्वर को भी प्रसन्न रखता है और उसके जीवन में सफलताएं और आशीषें और बरकतें बेशुमार होती है। दामन के प्यारे लोगों, आज हमें अपने विश्वास को मजबूत रखना है, ताकि हम आने वाली हर आंधियों से, बीमारी के रूप में आने वाले हर कर्जों को, कष्टों को, जो कि बाढ़ की तरह हमारे जीवन को, हमारे घरों को, हमारे परिवार को तहस नहस करना चाहता है, हम उसे छूने भी ना दे, अपने घर को, अपने परिवार को। कब होगा? जब हम अपने विश्वास को मसीह यीशु में चट्टान की तरह रखते हैं, क्योंकि वो चट्टान कौन है? प्रभु यीशु मसीह। हालेलुया। आइए हम छोटी सी आराधना करेंगे और उसके बाद हम प्रार्थना करते हैं। जीवन मिलिया मिलिया आशीष ठहरी ठहरी बरकत आई आई है खुदा। ओ जीवन मिलिया मिलिया आशीष ठहरी ठहरी बरकत आई आई है खुदा। हालेलुया। होरी अंदरा बशी खलरा बले खेंदेरी अंदरा बोंदोरी अंदरे बेशी खलरा बलबा। ओ धन्यवाद महान सामर्थी परमेश्वर पिता, आपकी तारीफ हो मेरे राजा की। महान परमेश्वर की जय जयकार हो। खुदावंद हो मेरे राजा पिता, आपका धन्यवाद। धन्यवाद हो मेरे खुदावंद पिता का, धन्यवाद हो सामर्थी परमेश्वर। प्रार्थना करते अपने तमाम प्यारे भाई बहनों के लिए प्रभु जी, जो पिता परमेश्वर किसी भी तरह की समस्याओं को आज फेस कर रहे हैं प्रभु जी। वो बीमारी के रूप में हो, चाहे वो कर्जे के रूप में हो, चाहे गरीबी के रूप में, लाचारी के रूप में, नकारी के रूप में हो पिता, आज हर तरह की समस्याओं से आजाद हो यीशु के नाम से। खुदावंद आप आए इन्हें छुड़ाने के लिए पिता परमेश्वर। आपका वचन कहता है जितनों ने यहोवा की दृष्टि की उन्होंने नई ज्योति को पाया, उनका मुख कभी काला नहीं हुआ है। पिता ये तेरे बच्चे हैं खुदा, ये तेरी ओर निहारते हैं, ये तुझ पर दृष्टि रखते हैं प्रभु, ये कभी भी लज्जित नहीं होंगे अब्बा पिता। प्रभु इन्हें छू ले मेरे परमेश्वर पिता, आज ये आजाद हो यीशु के नाम से, सारी बीमारियों से, सारी परेशानियों से, सारी अंधकार की ताकतें बाइफल का नाश हो यीशु के नाम से। सारी गंदी बदरों को मैं आउट करती हूं, इनके जीवनों से, इनके घरों से, इनके परिवारों से यीशु के नाम से। छोड़ जा गंदी दुष्ट आत्मा, छोड़ इनके घरों को, छोड़ इनके परिवारों को, इनके जीवनों को बाइफल का नाश यीशु के नाम से। हर वो आत्मा जो इनकी सेहत के खिलाफ है, मैंने रोनते कुचलते हुए यीशु के नाम से मैं इनके जीवन में आजादी की घोषणा करती हूं इन द नेम ऑफ जीसस। बे हेल्ड इन द नेम ऑफ जीसस, बे डिलीवर्ड इन द
नेम ऑफ जीसस, यीशु के नाम से छूट जाओ, यीशु के नाम से चंगे हो जाओ। पिता आपका धन्यवाद हो, महान जीवित पिता आपका धन्यवाद हो, आपका नाम महिमा पाए। पिता यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। सबको जय मसीह की।